लीजिए सुनिए शिवाजी सावंत जी के कालजयी उपन्यास मृत्युंजय के प्रथम परिच्छेद कर्ण का भाग 11। जो कुछ हुआ था उसका पूरा हाल शाम को सुना। शोण ने बताया कि उस वृषभ ने मुझको परास्त करने के लिए अनेक प्रयत्न किए थे, लेकिन मेरे आगे उसकी एक न चली। लगभग 2 घंटों तक वह उछल उछल कर अपने सिर को झटकता रहा था। उसने अपने शरीर को बहुत से विचित्र झटके दिए। बीच बीच में वह जोर से कूदता, पैरों के खुरों से जमीन को रेतता, लेकिन अंत में वह थक गया और चुपचाप खड़ा हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वह लगातार फूं फूं कर रहा था। इतने में ही शोण भागता हुआ गया और पिताजी को बुला लाया। उन्होंने ही उसके नाथ डाली, लेकिन मेरे हाथों की पकड़ छुड़ाते समय उन्हें बहुत ही परेशानी हुई। सुनते हैं कि मेरी देह के हाथ लगाते ही ऐसी जलन होती थी जैसे कि आग को छू लिया हो। मैं विचार मग्न हो गया। 2 घंटे तक एक जंगली पशु से जूझते रहने पर भी मेरे शरीर पर कोई खरोच तक नहीं आई। क्यों? मेरा शरीर कैसे तप्त हो गया कि छूते ही छाला पड़ जाता था? मैंने उत्सुकतावश शोण से पूछा, क्यों शोण, कभी खेलते समय तुझे चोट लगी है क्या? वह बोला, अनेक बार। एक बार तो मैंने गंगा के पानी में सिर के बल गहरा गोता लगाया था। पानी में नुकीली शिला थी। मेरा सिर एकदम उसी से जा टकराया। तत्क्षण आंखों के सामने तारे चमकने लगे थे। पानी के बाहर निकला तो पानी का रंग एकदम लाल। मेरे सिर में चोट लग गई थी। ब्रह्मादत्त ने मुझको पानी से बाहर निकाला। न जाने किस औषधि के पत्ते पत्थर से पीसकर उसका रस मेरे सिर पर निचोड़ा था। और मां क्रुद्ध होगी यह सोचकर कभी मैंने उसको बात ये बताई ही नहीं। तुम भी कभी मत कहना। मेरे सामने सिर झुकाकर उसने चोट का निशान मुझको दिखाया। शोण को चोट लगती है, उसकी देह से रक्त भी बहता है, तो फिर मेरी देह से भी बहना ही चाहिए। मैं झटपट उठा और सीधा पर्णकुटी में गया। वहां अनेक धनुष बाण पंक्तिबद्ध रखे हुए थे। सर्र से उनमें से एक बाण मैंने खींच लिया। उसका तीक्ष्ण फलक चंद्र रेखा की तरह चमक उठा। निश्चय कर हाथ के उस बाण को मैंने सिर से ऊंचा उठाया। हां, अब उसकी तीक्ष्ण नोक ठीक पैर के पंजे पर आएगी। इस तरह उस बाण को पकड़कर हाथ से छोड़ दिया। अब वह कच्छ से मेरे पैर में घुस जाएगा। यह सोच सिहर कर मैंने तत्क्षण आंखें मीच ली। आंखों के सम्मुख शुभ्र तेजस्वी प्रकाश वलय तैरने लगे। बाण पैर पर पड़ा, लेकिन मुझको केवल इतना ही लगा जैसे कि घास की सींक सी चूभ गई हो। बाण की नोक मेरे पैर की खाल में घुसी नहीं थी। मुझे लगा कि मैंने बाण छोड़ने में ही भूल कर दी है। इसलिए मैंने बार बार उसको अपने पैर पर गिराया, लेकिन एक बार भी उसकी नोक मेरे पैर की त्वचा में नहीं घुस पाई। मैंने गौर से अपने पैर की ओर देखा। वहां छोटा सा कोई घाव तक नहीं हुआ था। उत्सुकता और संदेह का राक्षस मेरे सामने अनेक प्रश्नों की लटें बिखराकर नाचने लगा। मैं अपने हाथ में लगे बाण की नोक को विक्षिप्त की तरह जंघा में, बाहों में, छाती में, पेट में, जहां जगह मिली वहीं पूरी तरह से घुसाने का प्रयत्न करने लगा। लेकिन कहीं भी वह शरीर के भीतर तिल भर भी नहीं घुस सका। क्यों नहीं घुस सका वह? क्या मेरे शरीर की त्वचा अभेद्य है? मन के आकाश में संदेह की एक बिजली इस ओर से उस ओर तक चमक गई। हां, निश्चय ही मेरी संपूर्ण देह पर किसी से भी न टूट सकने वाला अभेद्य कवच होना चाहिए। अभेद्य कवच? वाह! दौड़ते हुए रथ में से भी यदि मैं कूद पड़ूं तो मुझको कभी चोट नहीं लगेगी। पत्थर, कंकर या
किसी शस्त्र से भी मैं कभी घायल नहीं हो सकूंगा। घायल नहीं हो सकूंगा, इसका अर्थ ही यह है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा। मेरी यह सुवर्ण रंगी त्वचा सदैव इसी तरह चमकती रहेगी। मैं अमर रहूंगा। मेरी त्वचा अभेद्य है, तभी तो आज उस उन्मत्त वृषभ से लड़ते समय मुझको कहीं भी चोट नहीं लगी। मुझको कवच मिला है। मेरे कानों में जगमगाते हुए कुंडल हैं। शोण मेरा सगा भाई है, लेकिन फिर भी उसके पास न कवच है न कुंडल है। अकेले मुझको ही क्यों मिले हैं? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? संदेह की टिटहरी मेरे मन के आकाश में कर्कश स्वर में किकियाने लगी। उल्टे सुल्टे विचारों की अग्नि आंच देने लगी। ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैं इनसे अलग कोई हूं। इनमें और मुझ में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन इन विचारों से स्वयं मुझको बहुत दुख होने लगा। जिस राधा माता का मैंने दूध पिया था, जिसके रक्त मांस का उत्तराधिकार पाकर मैं बड़ा हुआ था, जिसने मेरे कठिन परिश्रम के पर्वत को धारण किया था, उसके प्रेम से उपर्युक्त विचारों द्वारा क्या मैं कृतज्ञ नहीं हो रहा था? वसु भैया कहकर जिसने भोले भाव से अहर्निश मेरे नाम का जप किया था, अपने उस स्नेही भाई की क्या यह प्रताड़ना नहीं थी? मेरा मन विद्रोह कर उठा और कठोर शब्दों से मुझको चेतावनी देने लगा। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? यह पागलों की तरह मत चिल्ला। ध्यान रख कि तू तात अधिरथ और राधा माता का पुत्र है। सूत पुत्र कर्ण है। शोण का बड़ा भाई कर्ण है। सारथियों के कुल का एक सारथी है। एक सारथी।